आज 14 मार्च रही बात भारतीय शेयर बाजार की। कल की तुलना में हमें अच्छी खासी बाउंस बैक विटनेस होते हुए देखने को मिली। कल क्या हुआ आपसे छुपा हुआ नहीं है। बाजार की बात की जाए धड़ाम से गिरता हुआ देखने को मिला और ये लास्ट 1.5-2 सालों में ना सिंगल डे का वन ऑफ द बिगेस्ट फॉल हमने कल के दिन विटनेस किया। तो ऑफकोर्स आज के बाद की बात की जाए तो बाजार तो ऑफकोर्स बाउंस बैक किया, बट इसी बीच में सेबी की तरफ से गए जो वार्निंग हमें देखने को मिली थी, इसको लेके ना बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया कि सेबी ने इधर पे ठीक नहीं किया। अब उसमें कितनी सच्चाई है आने वाले कल में ना ये समझ में आएगा, बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे बहुत लोग मिड कैप और स्मॉल कैप में डर चुके हैं, उनको लगता है कि सही में बबल हो चुका है, बट मेरा ऐसा मानना है कि इंटायर स्मॉल कैप मिड कैप में अभी भी बबल नहीं है, नहीं है, नहीं है। यस, सिलेक्टिव स्टॉक्स की बात की जाए जो फंडामेंटल से बहुत ही आगे चल रहे थे ना, उसमें हमें ऑफकोर्स काफ़ी प्राइस ऊपर नीचे देखने को मिल रहा है, बट इसी बीच में हमें समझना है कि पूरे इंटायर बास्केट को बबल बोलना कितना हद तक सही है, गलत है। वीडियो में गैस वही विस्तार पूर्वक बात होगी, बिकॉज मुझे पता है कि बहुत लोग ना मिड कैप स्मॉल कैप में कुछ ज़्यादा ही दाव लगा के रखते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट टेलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बात की जाए निफ्टी की तो जी हाँ दोस्तों, आज हम 148 पॉइंट के आसपास चढ़ता हुआ देखने को मिला। लेकिन आपने अगर मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़्यादा एक्सपोजर दिया होगा तो आपका पोर्टफोलियो आज आराम से निफ्टी को बीट ज़रूर किया होगा। लेकिन उसके पीछे का कुछ कारण है, बिकॉज हमें समझना है कि हमारा पोर्टफोलियो ना कौन से इंडेक्स से मैच खाता है। क्या हम लोग लार्ज कैप ब्लू चिप में पैसा लगाते हैं, क्या हम लोग मिड कैप में लगाते हैं, क्या हम लोग माइक्रो कैप में लगाते हैं, क्या हमें ऐसे में जो आईपीओ इंडेक्स है उसमें पैसा लगाने का मौका मिलता है कि नहीं। बिकॉज जिस बास्केट में ज़्यादा तेज़ी होती है तो गिरावट तो होती है कोई भी कारण से। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कारण जाने बगैर ऑफकोर्स जो निर्णय है ना वो लेना काफ़ी हद तक असंभव हो जाता है। सबसे पहले गैस मैंने क्या दिखाया कि निफ्टी में आज हमें तेज़ी देखने को मिली, बट उतनी तेज़ी नहीं थी। लेकिन यस, आज मिड कैप इंडेक्स की बात की जाए 2% भागा, नेक्स्ट 50 की बात की जाए 2.5%, और दोस्तों कल के दिन जो 5.5% के आसपास गिरावट सिंगल डे में हुई थी स्मॉल कैप में ना, उसमें 3.5% के आसपास रैली विटनेस होते हुए देखने को मिली ज़रूर है। समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट में क्या करेक्शन नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, मार्केट में ऐसा हो ही नहीं सकता ना करेक्शन ना हो। लेकिन यस, करेक्शन का क्वांटम, फ्रीक्वेंसी और साथ ही साथ वैल्यूएशन बहुत मैटर करते हैं। अब कोई भी इंडेक्स का पी 30 के ऊपर जाएगा तो जी हाँ दोस्तों वो ना बहुत एक्सपेंसिव जोन में जाएगा। मैं इस बात को डिनाई नहीं कर सकता, बिकॉज इसके पहले भी हमने देखा था। अगर मेरी वीडियो को आप रेगुलरली देखते हैं और लास्ट मार्च से देख रहे होंगे तो उस समय दोस्तों स्मॉल कैप 100 का ना हमें पी कितना देखने को मिला था, मात्र 16 के आसपास। और स्मॉल कैप 100 की बात की जाए 8,700 से सीधा ना हमें 16,500 के आसपास देखने को मिला था। ऑफकोर्स स्मॉल कैप 150 की बात की जाए 10,000 से 17,000 भागता हुआ देखने को मिला। बट इसी बीच में इस पूरे जर्नी में दोस्तों कुछ चेंजेस भी हमें देखने को मिले, उसको हम लोग बोलते हैं ईपीएस चेंज। अगर ऐसे ही इंडेक्स भागता रहता और पीछे से कंपनी के अर्निंग्स नहीं बढ़ रहे होते हैं तब दोस्तों बबल बोलना गलत नहीं होता। बिकॉज हमें समझना है कि 2021 के टॉप से अभी तक बाजार कितना एक्सपेंसिव हुआ है और इधर पे कहाँ कहाँ बबल फॉर्मेशन होने की गुंजाइश है। ऐसा नहीं है कि स्मॉल कैप में कुछ ऐसे भी कंपनीज हैं जो 2 साल चले नहीं हैं, उसको अगर हम लोग बबल जोन में काउंट करें वो चीज़ सही नहीं है। क्योंकि आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि 17,000 के आसपास लगभग निफ्टी स्मॉल कैप 100 की बात की जाए उसको हिट करने के बाद सीधा हमें जनरली अगर आप देखें डे रेंज 14,085 के आसपास हमें देखने को मिला। मतलब कैसे वहाँ से ना जितने भी इंडेक्स की अच्छी कंपनी है उसमें मोर और लेस 20-25-30% के आसपास तो ऐसे ही गिरावट हमें देखने को मिली। बिकॉज इंडेक्स अगर 14% डाउन होगा आपके शेयर्स भी गिरेंगे ज़रूर। तब देखने को मिला जब सेबी चीफ की बात की जाए उन्होंने साफ साफ फ्लैग इशू किया। अब सिंपल सी बात है दोस्तों, सेबी ऑफकोर्स एक अच्छी रेगुलेटरी मतलब बॉडी हमें देखने को मिलती है, उनका काम है रेगुलेशन करना। बट दोस्तों अगर वो एडवाइजरी जारी करना शुरू करें ना वो चीज़ भी कभी कभी छोटे निवेशक के लिए काल बन जाता है। कल मैंने बहुत सारे कमेंट रिसीव किए जहाँ पे बहुत सारे लोगों की एक ही चिंता थी कि सर यहाँ पे करना क्या चाहिए, बिकॉज सेबी डायरेक्टली बोल रही कि बबल हो चुका है। अब दोस्तों मैं सेबी को रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैंने क्या बताया कि अगर आप उस पद पे है ना आपका एक वर्ड पूरे बाजार को ना अच्छा खासा प्लस और माइनस कर सकता है। वहाँ पे दोस्तों रिस्पॉन्सिबिलिटी आना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आप देखें तो जब से गए सेबी ने फ्लैग इशू किया मिड कैप स्मॉल कैप में, वहाँ से गैस गिरावट शुरू हुई। क्या सही में मिड कैप स्मॉल कैप के सारे शेयर्स में बबल हुआ है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन यस, कुछ सेगमेंट ऐसे हैं जो एक तरफा भाग रहा था। जैसे आपने देखा कि कुछ ऐसी कंपनीज हैं एक ग्रुप की, या फिर मैं नाम नहीं लूँगा दोस्तों, या फिर कोई ऐसी कंपनीज़ हैं जिनमें लाइक सीधा सीधी रैली हमें देखने को मिली थी। स्टॉक्स की बात की जाए
₹20 से ₹30 से ₹40 से 150, 200, 300 हो गया ना, वहाँ पे गैस बबल तो ऑफ कोर्स फॉर्मेशन हुआ था। लेकिन यस, आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्राइस के संग संग कंपनी के अर्निंग बढ़ रहे हैं फिर नहीं। अगर ऐसा होता है तो मार्केट उसको आराम से डाइजेशन कर लेती है। तो दोस्तों मैं थैंकफुल हूँ एडेलविस म्यूचुअल फंड का, जहाँ पे गैस उन्होंने बहुत ही सुंदर ना एक चार्ट पब्लिश किया, जहाँ पे गैस उन्होंने साफ साफ बताया कि पिछले 2 सालों में घटनाक्रम क्या हुआ जब इंडेक्स, इस मिड कैप 150 इंडेक्स की बात की जाए या फिर स्मॉल कैप 250 के इंडेक्स की बात की जाए, इसमें क्या घटनाक्रम हुआ। अभी के टाइम दोस्तों देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 28 फेब 2022 की बात की जाए, उस समय गैस इंडेक्स का वैल्यू 8,887 के लगभग था। ट्रेलिंग पे कितना था, 26 के आसपास। ईपीएस कितना था, 340 है ना। अभी के टाइम अगर आप देखें तो इंडेक्स वैल्यू कितना है, 15,000 के आसपास। ट्रेलिंग पे कितना है दोस्तों, 28। रही बात ईपीएस कितना है, 519। तो सेम दोस्तों अगर आप देखें तो मिड कैप में भी 10,600 से 17,000 का दर्शन हमने देखा। बट इसी बीच में अगर आप देखें दोनों का पीस समान कैसे हैं, 70% के आसपास दोस्तों इंडेक्स वैल्यू में चेंजेस देखने को मिली। बट निफ्टी मिड कैप 100 की बात की जाए, 150 की बात की जाए, उनके पीस समान इसलिए है ना बिकॉज पीछे से गैस ईपीएस भी बढ़ा। और यही रीज़न है दोस्तों, आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कंटिन्यूसली बेसिस पर रेट हाइक हो रहा था ना, तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कम आ रहे थे और प्राइस बाई अर्निंग, अगर प्राइस भागते रहते हैं और अर्निंग्स नहीं भागते हैं तो वो दोस्तों बबल फॉर्मेशन होता है। बट जब प्राइस एक साथ भागे और ऑफकोर्स सिंक में अर्निंग से भागे तो ऑफकोर्स वो ठीक ठाक हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ ना आप सबको अच्छे से पता है कि रेट कट से अर्निंग और भी बूस्ट हो सकती है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में और भी तगड़ा उछाल हो सकता है। तो ऑफकोर्स इसको देखे बिना हमें सीधा अगर कोई भी न्यूज़ से इम्पैक्ट खाना है और डरना है, वो चीज़ सही नहीं है। आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि 26 का पी कोई सस्ता पी नहीं दोस्तों। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो बबल हो गया, गुब्बारा हो गया, फटना ही है। बिकॉज इसके पहले भी हमने देखा था ऐसे बहुत सारे इंडेक्स 2020 के बाद 40 के पी में पहुंचे थे। यस, उसके बाद बबल फटा, बहुत सारे इंडेक्स काफ़ी गिरे थे और ऑफकोर्स स्टॉक्स भी काफ़ी गिरे थे। लेकिन दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस पूरे इंटायर मिड कैप स्मॉल कैप में भी ना ऐसे बहुत सारे केमिकल्स के स्टॉक्स हो गए, रेट सेंसिटिव स्टॉक्स हो गए, फार्मा के स्टॉक्स हो गए, या फिर बात की जाए बिल्डिंग मटेरियल वाली कंपनी, हाउसिंग फिनिश वाली कंपनी जिसने 2 साल से रैली किया ही नहीं है, अब वो भी गैस इंडेक्स में ही आते हैं। अगर उनमें ये सब न्यूज़ आती है तो ऑफकोर्स गैस पूरे बास्केट्स के संग ना उनका भी हालत बहुत ही हद तक ख़राब होता है। अगर आप देखें तो जी हाँ दोस्तों, मैं इसका वेट भी कर रहा था, मैंने आपको अलर्ट भी किया था कि देखिए अब बहुत सारे इंडेक्स के स्टॉक्स हमें ऐसे देखने को मिले जिसमें एक तरफा तेज़ी थी, अब उसमें गिरावट हुई। तो चलिए वो बाज़ार के ऊपर है, बाज़ार जज करेगा कि किसको कितना भाव देना है या फिर नहीं देना है। हमें दोस्तों ये देखना है ना कि हमारे भाव के अकॉर्डिंग जो सामने वाला जो शेयर है उनके अर्निंग्स क्वालिटी कैसे हैं, फंडामेंटल्स कैसे हैं। तो कोई भी कारण से कैसे एक बहुत बड़ा जो करेक्शन ड्यू था वो हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इन केस दोस्तों अगर बाज़ार में गिरावट होती है ना, वो पैनिक मत करिए। बिकॉज कल जो बहुत सारे शेयर्स गिरे थे, आज आपने देखा होगा कि मिड कैप स्मॉल कैप में क्वालिटी वाली कंपनी ने ना जितना कल के दिन नुकसान किया था उससे अच्छा बाउंस बैक आज हमें देखने को मिला। तो इन्हीं हाउ दोस्तों जो कंपनी में बड़ी लाइक करेक्शन ड्यू थी या फिर जो इंडेक्स में बड़ी एक गिरावट ड्यू थी, वो हमें मोटा मोटी देखने को मिल रही है। अब दोस्तों देखना बनता है कि आने वाले 10-15 दिन ये भारतीय बाजार के लिए कैसे ट्रिगर आउट कंडीशन हो सकते हैं। एक चीज़ दोस्तों आपने नोटिस करी होगी कि भले ही कल स्मॉल कैप इंडेक्स की हालत बहुत ख़राब था, लेकिन दोस्तों डीआईएस ने 9,000 करोड़ के आसपास बड़ा बाइंग किया। अब डीआईएस दोस्तों घटते हुए बाजार में इतना बाइंग करेंगे तो आप समझ के चलिए कि फ़ायदा किसको हो रहा है। फ़ायदा उन्हीं को हो रहा है जिनके पास कैश अवेलेबल था। और ऑफ कोर्स उनको ये सब न्यूज़ से काफ़ी इम्पैक्ट इसलिए पड़ा बिकॉज उनके पास कैश था और मौके की तलाश में थे। तो कल दोस्तों मैंने बहुत सारे डिलीवरीज रिपोर्ट देखा है ना जो एट द एंड में बहुत ही ह्यूज थे। और इससे हमें समझ में आ रहा है कि जो वीक बुल्स थे वो पैनिक में या तो निकल गए होंगे फिर नहीं खरीद पाए होंगे, लेकिन जो मजबूत बुल्स हैं, जो फ्यूचरिस्टिक बुल्स हैं, ऑफकोर्स उस आपदा में अवसर ज़रूर लिए होंगे। बात घूम फिर के आती है फंडामेंटल्स पे। अगर आपकी कंपनी में क्वालिटी अर्निंग है, अगर आपने 2 साल कोई कंपनी में होल्ड किया है पेशेंसली जस्ट बिकॉज कि हमें इस चीज़ से इसका फ़ायदा होगा और हम लोग आराम से उसको होल्ड करेंगे, तो अगर वो कंपनी गिरती है मार्केट के दबाव से हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत लोग कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि सर मैंने 2 साल से इसको होल्ड किया है, क्या करना सही होगा, आपने होल्ड क्यों किया है? क्या आपने मेरी बातों को सुन के, किसी XYZ की बातों को सुन के, या फिर ट्विटर पे देख के, या फिर टीवी में देख के खड़ते हैं? तब दोस्तों तो आप तो पूछते रहेंगे। लेकिन यस, अगर आपने फंडामेंटल्स पॉइंट ऑफ व्यू देख के वेरीफाई किया है और उसके बाद जज किया है कंपनी की अर्निंग्स क्वालिटी को देख के, तो मेरा ऐसा मानना है कि होल्ड करना चाहिए। अब बाज़ार में ऐसे बहुत सारे करेक्शन आएंगे और जाएंगे, बट इधर पे दोस्तों उदय कोटक साहब ने ना एक बहुत ही बड़ी कमेंट की है। उदय कोटक की बात की जाए, कोटक महिंद्रा बैंक
जब से कैसे गए हैं ना, कोटक महिंद्रा बैंक की हालत कुछ शेयर के टर्म में उतनी अच्छी नहीं है। बैंक के टर्म्स में कैसे अभी भी कोटक महिंद्रा बैंक वन ऑफ द फाइनेस्ट प्राइवेट बैंक हमें देखने को मिलता है। लेकिन यस, उदय कोटक दोस्तों एक्स बैंकर है, बहुत बड़े बैंकर भी है। उन्होंने साफ साफ बताया है कि उदय कोटक से नो वेयर नियर बबल टेरिटरी। उनको भी ऐसा लगता है कि जो फ्रॉथ वार्निंग सेबी ने इशू की है, ये कोई भी हद तक उतनी दम इसमें नहीं है और कोई भी जगह से बहुत बड़ा बबल हो चुका है, ये बोलना सही नहीं है इनिशियली। तो जी हाँ दोस्तों, बहुत लोगों ने काउंटर भी किया, बट इस काउंटर से हम लोग को क्या सीखना, समझना और रणनीति बनाना है, ये दोस्तों हमारे ही हाथों में है। एक बात दोस्तों, अगर आपके पास एसएमई बीएसई का आईपीओ की बात की जाए, नए शेयर्स जो लॉट वाले होते हैं जिसमें आराम से लो लिक्विड होता है, 300-500 हज़ार शेयर होल्डर होते हैं, वहाँ तो गैस सही में ना मैनिपुलेशन तो होता है। इस बात में बहुत सच्चाई है, मैंने ऑब्जर्व भी किया। बट मेरी बातों को सुन के कुछ भी डिसीजन लेने से बचे। ये कैसे एजुकेशनल वीडियो है, हो सकता है कि मार्केट में कुछ घटना ही हो जाए, हो सकता है कि मार्केट में फिर से और तेजी आ जाए। घूम फिर के देखा गया तो इंडेक्स कैस 5 साल में 26 गुना होगा, तो वहाँ पे घबराने की बात है। बट जो इंडेक्स कैस अभी भी प्राइस टू अर्निंग के संग सिंक होकर चल रहा है, जिनकी अर्निंग्स क्वालिटी में खराबी नहीं है, वहाँ पे गैस होल्ड करने के अलावा हमारे पास और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। बात दोस्तों निफ्टी की, तो मैं आपको बताना चाहूँगा अभी भी गैस निफ्टी स्मॉल कैप मिड कैप में 26-27 का पी हमें देखने को मिल रहा है। बट निफ्टी 50 में गैस अभी भी ना 22 का पी अवेलेबल है। तो अगर स्मार्ट मनी का पैसा इसमें आया और वो सब थोड़ा दिन अंडर परफॉर्म किया, ऐसे घबराइएगा मत, बिकॉज यही होता है जब निफ्टी का पी लास्ट ईयर की बात की जाए 20 के आसपास था, वहाँ पे क्या स्मॉल कैप का पीना 16 के आसपास था और स्मार्ट मनी इधर पे पैसे लगाएं स्मॉल कैप इंडेक्स में। इसीलिए गाइस लास्ट 1 साल में स्मॉल कैप इंडेक्स काफ़ी चढ़े। अब वो महंगा हो कम तो पैसा ना इधर उधर आएगा, बट ऐसा है कि बबल हो गया, सब कुछ क्रैश हो जाएगा, वो चीज़ सही नहीं है। बिकॉज मैंने आपको फिर से पॉइंट आउट करके बताया कि ऐसे बहुत सारे केमिकल्स, फार्मा की बात की जाए, हाउसिंग मटेरियल्स वाली कंपनी की बात की जाए, हाउसिंग फिनेंस वाली कंपनी की बात की जाए, वो अभी भी गाइस लास्ट 2 साल में इस पूरे बुल मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। जब तक उनका रेट कट का सिलसिला नहीं शुरू हो जाए तो आपको समझना है कि यस, कोई कोई स्पेस में फॉर्मेशन बबल का हुआ है, एक्सपेंसिव हुए हैं, बट पूरा इंटायर मार्केट बबल बोलना वो चीज़ सही नहीं है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और घूम फिर के वही है कि लॉन्ग टर्म में अच्छी कंपनी ऊपर ही जाएगी, बट ऊपर जाने से पहले आपको इतना वो परेशान करेगी कि आप थक हार के बेच देंगे, और तभी तो उनका बेस्ट टाइम शुरू होगा। इसके पहले भी हमने ऐसी बहुत सारी कंपनीज में देखा है। तो ऑफकोर्स मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, कोई बाई से रिकमेंडेशन नहीं है, बिकॉज मार्केट आपको पता है काफ़ी वोलेटाइल होता है और कब क्या न्यूज़ आ जाए और बाजार किसको क्या पकड़ ले किसी को समझ में नहीं आएगा। बट मेरे हिसाब से अच्छी कंपनीज में होल्ड करना सही है। आपको लगता है कि प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहिए, तो ये कंप्लीटली कैसे आपका पूरा निजी मामला होना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।